है कि अहमदाबाद लंदन फ्लाइट फिर चर्चा में है। उड़ान भरने से पहले फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया। गुजरात के अहमदाबाद विमान हादसे के करीब 5 दिन बाद फिर से लंदन के लिए एयर इंडिया की फ़्लाइट उड़ान भरने वाली थी। उड़ान भरने से पहले फ़्लाइट का नंबर तक बदल दिया गया। हालांकि सुबह से ही आ रही दिक्कतों के बाद फ़्लाइट AI 159 को रद्द कर दिया गया। फ़्लाइट के रद्द होने से यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धमकी, इमरजेंसी लैंडिंग और फ़्लाइट कैंसिल, यह एक सिलसिला है जिससे हवाई यात्री बार बार रूबरू हो रहे हैं। पिछले 5 दिनों में कम से कम 8 बार। इसमें एक घटना विमान के टेक ऑफ के समय पहियों से चिंगारी निकलने की भी है। 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ, जिसके बाद से ही कई फ्लाइट्स की रद्द की जा चुकी हैं। कभी बम की धमकी के नाम पर तो कभी तकनीकी दिक्कत का हवाला देते हुए एक के बाद एक फ्लाइट्स के कैंसिल होने से सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई हवाई यात्रा संकट में है। इतनी ज़्यादा संख्या में फ्लाइट्स के कैंसिल होने ने आशंकाओं का स्तर बढ़ा दिया है। बम की धमकियों का सिलसिला तो पिछले कुछ अरसों से चल रहा था, वहीं तकनीकी खामी का हवाला भी खूब दिया जा रहा है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर फ्लाइट्स कैंसिल बहुत कम ही हुई। माना जा रहा है कि यह अहमदाबाद विमान हादसे का असर है। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि अहमदाबाद हादसे के बाद एयरलाइंस अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। ऐसे में जहां कहीं भी लूप होल की गुंजाइश है, फ्लाइट रद्द कर दी जा रही है। बता दें कि अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में 241 यात्रियों की जान चली गई, सिर्फ एक यात्री की जान बची। इस हादसे की जांच अभी जारी है। पिछले 5 दिनों में एयर इंडिया में कुछ न कुछ खराबी के कारण प्लेन को रद्द कर दिया गया। आपको बता दें कि 17 जून को एयर इंडिया ने अपनी सैन फ्रांसिस्को मुंबई उड़ान के एक इंजन में तकनीकी खराबी आने के कारण इसे कोलकाता में निर्धारित ठहराव पर ही समाप्त कर दिया। बोइंग 777-200 AR के 211 यात्रियों से भरा यह विमान मुंबई जाने वाला था। विमान के कप्तान ने सुरक्षा का हवाला दिया। इसके बाद इंडिगो एयरलाइन की कोची से दिल्ली जा रही उड़ान में बम रखे होने की आशंका मिली। इसके बाद विमान का मार्ग बदलकर उसे नागपुर की ओर भेजा गया। यहां पर विमान को सुरक्षित लैंड करा दिया गया। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ़्लाइट AI 159 को रद्द कर दिया गया। इसके बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। यात्रियों ने खासी नाराज़गी जताई। उनका कहना है कि फ़्लाइट को पहले डिले किया गया और अब रद्द कर दिया गया है। टिकट के पैसे का रिफंड कैसे होगा, यह भी कुछ बताया नहीं जा रहा है। 16 जून को हैदराबाद आ रहे जिस लुफ्थांसा विमान को बम की धमकी मिलने के बाद फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर लौटना पड़ा, यह विमान करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा करके वापस फ्रैंकफर्ट पहुंचा। जेदा से 242 हाजियों को लेकर लखनऊ पहुंची सऊदी एयरलाइंस के विमान के उतरते समय पहियों से धुआं निकलने के बाद जहां हवाई अड्डे पर अलार्म बज गया, इस फ्लाइट में 242 हज यात्री सवार थे। एयर इंडिया के एक ड्रीम लाइनर बोइंग विमान के दिल्ली के लिए उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद उसमें तकनीकी समस्या का संदेह होने के बाद सोमवार को उसे हांगकांग लौटना पड़ा। 15 जून को चेन्नई जाने वाली ब्रिटिश एयरवेज का बोइंग ड्रीमलाइनर विमान रविवार को तकनीकी खराबी के कारण बीच उड़ान से ही वापस लंदन लौटना पड़ा। ब्रिटिश एयरवेज ने एक बयान में कहा कि विमान सुरक्षित रूप से उतरा और चालक दल के सदस्य तथा यात्री सामान्य तरीके से विमान से उतर गए। गुवाहाटी से कोलकाता जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान में सवार यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि तकनीकी खराबी के कारण उन्हें 2 बार विमान से उतार दिया गया। आखिरकार 18 घंटे से अधिक समय की देरी के गंतव्य के लिए रवाना किया गया। तो इस तरीके से 5 दिनों में आप देख सकते हैं कि कितनी विमान हैं जिन्हें रद्द कर दिया गया, सिर्फ ये बताकर कि तकनीकी खराबी है। हालांकि कोई भी ऐसी आधिकारिक
आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं आई है कि वो तकनीकी खराबी क्या है जिसकी वजह से प्लेन को रद्द कर दिया गया। एक तरफ से ये सही भी है कि अगर प्लेन में कोई खराबी है तो उसे चुस्त दुरुस्त करने के बाद ही उसे चलाया जाए तो ही बेहतर है। अगर यही फुर्ती अहमदाबाद में जब 12 जून को प्लेन क्रैश हुआ था अगर तब भी दिखाया गया होता तो हो सकता है 241 यात्रियों की जान बच जाती। इसके साथ ही हॉस्टल्स में जो वो छात्र थे उनकी भी जान बचाई जा सकती थी। आप इस खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को मजबूती देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीजा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीजा गोरखपुर।